टीएमसी सरकार का एक ही एजेंडा है। ये टीएमसी वाले न खुद काम करेंगे न करने देंगे। जब तक इनको अपना कट मनी नहीं मिल जाता, ये किसी भी योजना को गांव गरीब तक नहीं पहुंचने देते। इसलिए टीएमसी सरकार केंद्र की योजनाओं को रोक कर रखती है। आप देखिए, हम कारीगरों और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं। हमारे कुम्हार, लोहार, बढ़ई, ऐसे हुनरमंद लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन निर्मम सरकार ने बंगाल में योजना पर ब्रेक लगा रखी है। मुझे बताइए भाइयों, मेरे इन विश्वकर्मा भाइयों को भारत सरकार के पैसे पहुंचने चाहिए कि नहीं पहुंचने चाहिए? पहुंचने चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। उनका भविष्य उज्जवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार पैसे दे रही है, बंगाल को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये विश्वकर्मा समाज के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को उसे वंचित रखा जाता है। साथियों, देशवासियों को मुफ्त बिजली देने के लिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। केंद्र की भाजपा सरकार इसके लिए हर लाभार्थी को 75 से 80 हजार रुपया देती है। आपको, बंगाल के मेरे भाई बहनों को, हर परिवार को मोदी सरकार 75 से 80 हजार रुपया देती है। जो लाभार्थी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ता है, उसके घर का बिजली बिल 0 हो जाता है। लेकिन बंगाल सरकार इसे भी लागू नहीं होने दे रही। आप मुझे बताइए, आपका बिजली बिल 0 होना चाहिए कि नहीं? बिजली बिल 0 करने के लिए मोदी की मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। जो इसे रोकते हैं वो आपके दुश्मन है कि नहीं है? बंगाल के दुश्मन है कि नहीं है? हर परिवार के दुश्मन है कि नहीं है? साथियों, बंगाल के विकास में चाय बागानों और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बड़ी भूमिका है। लेकिन चाय बागानों के श्रमिकों को पीएम चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मुझे बताइए, चाय बागान के मेरे श्रमिकों को ये लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उनको मदद मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार की इस योजना में बंगाल सरकार रोड़े अटका रही है। साथियों, आप सबने देश भर में पीएम आवास योजना की सफलता के बारे में सुना है। दुनिया के लोग भी जब सुनते हैं ना, अचरज करते हैं। जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं, ऐसे हर गरीब परिवार को पक्का घर मिल रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ? योजना का नाम बदल दिया गया।
लाभार्थियों की सूची में गड़बड़ की और जिन गरीबों को घर मिलना चाहिए था वे आज भी इंतजार कर रहे हैं। ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी से बंगाल के गरीबों को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये टीएमसी सरकार मिलने देगी क्या? ये निर्मम सरकार मिलने देगी क्या? ये सरकार जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? गरीबों को घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? साथियों, इतना ही नहीं, यही हाल जल जीवन मिशन का भी है। बंगाल में लोग पूछ रहे हैं, जब देश के बाकी हिस्सों में हर घर जल पहुंच सकता है तो बंगाल में क्यों नहीं? भाइयों बहनों, केवल बिजली, पानी, सड़क और घर इसकी बात नहीं है। ये टीएमसी सरकार अपनी स्वार्थी राजनीति की वजह से आयुष्मान योजना को लागू नहीं कर रही है। देश के करोड़ों लोग इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ उठा रहे हैं। मुझे बताइए, गरीबों को बीमारी में 5 लाख रुपए तक की मदद पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? मोदी दे रहा है, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये टीएमसी सरकार बीमार लोगों की भी दुश्मन है कि नहीं है? अत्याचारी है कि नहीं है? लेकिन बंगाल के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपया वाली आयुष्मान योजना से भी, उस अधिकार से भी वंचित रखा गया है। साथियों, आज बंगाल के किसान की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। मुझे बताया गया है कि 2-3 दिन पहले ही चंद्रकोना में हमारे एक आलू किसान ने खुदकुशी कर ली है, आत्महत्या कर ली है। पश्चिमी मिदनापुर से हुगली और बर्दवान तक किसानों से झूठे वायदे और सरकारी खरीद में घोटाला ही ये टीएमसी सरकार की पहचान बन गया है। टीएमसी के कट, कमीशन और करप्शन के कारण गंदी राजनीति के लिए किसानों की जिंदगी से, गरीबों और मध्यम वर्ग की जिंदगी से, माताओं बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को पक्का घर मिलेगा। गरीब को पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये मोदी की गारंटी है। हर गरीब परिवार को बता देना, जैसे ही टीएमसी की सरकार जाएगी, गरीबों का पक्का घर बनना शुरू हो जाएगा। टीएमसी जाएगी तो हर घर साफ जल पहुंचेगा। टीएमसी जाएगी तो हर गरीब को मुफ्त इलाज मिलेगा। टीएमसी जाएगी तो कारीगरों को नए अवसर मिलेंगे। टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में सुशासन आएगा। साथियों,
हमारे बंगाल ने आजादी के बाद विभाजन सहा, विभाजन की आग देखी, मजहबी दंगे देखे, बाद के दशकों में अस्थिरता देखी, घुसपैठ का दौर देखा, रक्तपात सहा। इस सब की सबसे बड़ी भुक्तभोगी अगर कोई थी तो बंगाल की माताएं, बहनें, बेटियां, बंगाल की महिलाएं थी। लेफ्ट की सरकार में अपहरण, हत्या, बलात्कार का वह दौर कोई नहीं भूल सकता। इसलिए बंगाल के आप लोग लेफ्ट को हटाकर बड़ी आशा के साथ टीएमसी को लेकर आए। आपने टीएमसी पर भरोसा किया, लेकिन टीएमसी ने लेफ्ट के गुंडों और माफियाओं को ही अपनी पार्टी में भर्ती कर लिया। आज बंगाल में अपराधियों को खुली छूट है। आए दिन बहन बेटियों के खिलाफ दिल दहलाने वाले अपराध होते हैं। बंगाल का कोई इलाका ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है। आप याद करिए, कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना, नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य, कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है या टीएमसी से जुड़ा होता है। साथियों, यहां निर्मम सरकार खुलेआम बलात्कारियों को संरक्षण देती है। अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। आप मुझे बताइए, अपराधियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता? बलात्कारियों को बचाया जाता कि नहीं बचाया जाता? संदेश खाली की वो तस्वीरें और टीएमसी का रवैया, आरजीकर अस्पताल की उस बेटी के साथ हुई दरिंदगी बंगाल के लोग भूले नहीं है। टीएमसी कैसे खुलेआम अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती थी। साथियों, इसी मानसिकता का परिणाम है आज महिलाओं के खिलाफ एसिड अटैक जैसे घिनौने अपराध इतने ज्यादा मात्रा में पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। जो बंगाल एक समय देश का सबसे प्रगतिशील राज्य होता था, आज वहां शाम होते ही माएं बेटियों को फोन करके कहती है, बाड़ी फिरे ऐशो सौंदे न माराइए। शक्ति की पूजा करने वाले बंगाल को ऐसे हालात मंजूर नहीं होंगे। मैं बंगाल की मेरी माताओं बहनों को भरोसा दिलाता हूं, आप भाजपा को, बीजेपी को अपना आशीर्वाद दीजिए। बीजेपी सरकार में
महिलाएं सुरक्षित होगी और अपराधी जेल में होंगे। और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी सरकार गुंडों और अपराधियों की बैसाखी पर चलती है। रंगबाजी और कटमनी ये टीएमसी की कमाई का जरिया है। ये लोग जानते हैं, जिस दिन बंगाल के लोग खुलकर सामने आ गए, टीएमसी की विदाई पक्की है। और मैं ये दृश्य देख करके कह सकता हूं, अब टीएमसी को बचाने वाला कोई नहीं बचा है। इसलिए ये बंगाल के आप लोगों को डरा धमका कर रखना चाहते हैं। इसके लिए टीएमसी वाले माफिया गिरोहों को पालते हैं। ये कट्टरपंथियों को संरक्षण देते हैं और ऐसे गिरोहों की ताकत बढ़ाने के लिए घुसपैठियों को बुलाते हैं। घुसपैठियों को, साथियों, ये टीएमसी मां माटी मानुष के नारे पे सत्ता में आई थी। आज वही मां रो रही है। माटी को लूटा जा रहा है और बंगाली मानुष बंगाल छोड़ने पर मजबूर हो रहा है। घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल की रोटी, बेटी, माटी, उस पर सबसे बड़ा खतरा आ गया है। ये लोग बंगाल के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है और बंगाल के लोगों की जमीनों पर, बंगाल की माटी पर इन घुसपैठियों का कब्जा दिलवाया जा रहा है। इसका परिणाम आज सबके सामने है। बीते दशकों में बंगाल के ज्यादातर इलाकों में डेमोग्राफी बदल गई है। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल, जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने हमेशा अविभाजित बंगाल को, भारत को अपनी मातृभूमि माना, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी वोट बैंक ही सबसे प्रमुख है। वो हिंदुओं को तो अपनी वोट बैंक नहीं समझते, उनसे उनके आपराधिक गिरोह नहीं बढ़ते। इसलिए ये लोग एसआईआर का भी विरोध करते हैं, ताकि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हट न जाए, वोटर लिस्ट शुद्ध न हो जाए। और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके भी नाम निकालने के लिए तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी के इस खतरनाक बदलाव ने आज बंगाल को असुरक्षित बना दिया है और अब तो यहां खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे,